गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है। ये चुनाव बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा महासंग्राम है, जहां 243 सीटों पर फैसला होगा कि अगली सरकार किसकी बनेगी। चुनाव आयोग ने कल यानी 6 अक्टूबर 2025 को शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। आज हम आपको इस चुनाव की हर डिटेल बताएंगे, तारीखें, जातीय समीकरण, प्रमुख पार्टियां और चुनाव आयोग के नए नियम। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये जानकारी न सिर्फ इंटरेस्टिंग है बल्कि आपको चुनाव को बेहतर समझने में मदद करेगी। नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। सबसे पहले बात करते हैं चुनाव की टाइमलाइन की। बिहार में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 6 नवंबर 2025 को, जिसमें 121 सीटों पर वोटिंग होगी, और दूसरा चरण 11 नवंबर 2025 को, जहां बाकी 122 सीटों पर मतदान होगा। फिर 14 नवंबर 2025 को मतगणना होगी और उसी दिन नतीजे आ जाएंगे। ये चुनाव पिछले चुनावों से अलग है क्योंकि आयोग ने इसे सिर्फ 2 चरणों में कराने का फैसला किया है, ताकि प्रतिक्रिया तेज और सुरक्षित हो। घोषणा के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, यानी अब कोई भी पार्टी या नेता नए ऐलान नहीं कर सकते जो वोटरों को इम्प्रेस करें। अगर हम इतिहास देखें तो 2020 के चुनाव में एनडीए ने 125 सीटें जीती थी, जबकि महागठबंधन को 110 मिली। इस बार भी गठबंधन की राजनीति अहम होगी। अब आते हैं बिहार चुनाव के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पर, जातीय समीकरण। बिहार में वोटिंग ज्यादातर जाति के आधार पर होती है और ये समीकरण ही तय करते हैं कि कौन सी पार्टी सत्ता तक पहुंचेगी। 2023 की बिहार जाति जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक राज्य की कुल आबादी करीब 13 करोड़ 7 लाख है, जिसमें से अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी 36.01% है। ये सबसे बड़ा वोट बैंक है, जिसमें करीब 4.7 करोड़ लोग शामिल हैं। इसमें कई छोटी जातियां जैसे निषाद, कुर्मी कुछ हिस्से में आती है। पिछड़ा वर्ग ओबीसी 27% से ज्यादा है। इसमें यादव, कुशवाहा मेन है। इसके बाद आते हैं एससी, दलित, अनुसूचित जाति 19.65% है। ये वोट बैंक पारंपरिक रूप से आरजेडी और दूसरे विपक्षी पार्टियों को समर्थन देती है। जनरल कैटेगरी 15.52%। इसमें ऊपरी जातियां जैसे ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार और बनिया शामिल है। एसटी, आदिवासी, अनुसूचित जनजाति 1.68%। छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट वोट बैंक माना जाता है। इसके अलावा धार्मिक आधार पर हिंदू 81.99%, मुस्लिम 17.70% और दूसरे अल्पसंख्यक 0.71% है। इन आंकड़ों से साफ है कि कोई भी पार्टी अकेले नहीं जीत सकती। गठबंधन और जातीय गणित जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए सामान्य वर्ग का वोट बैंक पारंपरिक रूप से बीजेपी को मजबूत करता है। इस बार बीजेपी और जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए गठबंधन में साथ है, तो उन्हें ऊपरी जातियों के अलावा ईबीसी और ओबीसी के कुछ हिस्सों का फायदा मिल सकता है। नीतीश कुमार ईबीसी के चेहरे हैं क्योंकि जेडीयू ईबीसी पर फोकस करती है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी एमवाई मुस्लिम यादव समीकरण पर निर्भर है। यादव 14.27% और मुस्लिम 17.70% है, जो कुल मिलाकर 32% से ज्यादा वोट बैंक बनाता है। आरजेडी महागठबंधन में कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर दलित और ईबीसी के कुछ वोटर्स को साधने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन चुनौती ये है कि ईबीसी का बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार के साथ जा सकता है। अब इसमें की प्लेयर्स कौन हो सकते हैं? पहले तो नीतीश कुमार, जो 2005 से मुख्यमंत्री हैं, कुछ ब्रेक के साथ जेडीयू की अगुवाई कर रहे हैं। वो डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस पर फोकस करते हैं। तेजस्वी यादव दूसरे नंबर पे हैं। लालू यादव के बेटे हैं, यूथ के चेहरे हैं और रोजगार, शिक्षा और पर जोर देते हैं। बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता पर सवार है। और एक नया ट्विस्ट, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर, जो अब अपनी पार्टी जनसुराज से चुनाव लड़ रहे हैं। वो ईबीसी और युवाओं को टारगेट कर रहे हैं।
सभी नेता अभी से रैलियां, सोशल मीडिया कैंपेन और डोर टू डोर कैंपेनिंग में जुटे हुए हैं ताकि वोटर्स को रिझा सकें। पिछले चुनाव में जाति समीकरण ने ही एनडीए को जीत दिलाई थी, लेकिन इस बार ओपिनियन पोल्स में घाटी की टक्कर दिख रही है। चुनाव आयोग ने इस बार कई सुधार किए हैं ताकि वोटिंग फेयर और सेफ हो। पहली बार हर पोलिंग बूथ के बाहर मोबाइल फोन जमा करने के लिए स्पेशल काउंटर होंगे ताकि कोई फोटो या वीडियो से धांधली ना हो। इसके अलावा भीड़ भाड़ से बचने के लिए हर बूथ पर वोटर्स की संख्या 1200 तक सीमित की गई, लिमिटेड की गई। पहले ये 1500 तक थी। आयोग ने वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप VIS भी जारी की, जो वोटर्स को उनके पोलिंग स्टेशन, सीरियल नंबर और वोटिंग टाइम की जानकारी देगी। महिलाओं, दिव्यांगों और सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल सुविधाएं। कुल मिलाकर 1 लाख से ज्यादा पोलिंग बूथ तैयार किए गए। अगर आप बिहार के वोटर हैं तो अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर चेक कर लीजिए। चुनाव आयोग की वेबसाइट nvsp.in पर जाएं या ऐप डाउनलोड करें। याद रखें, वोटिंग का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है। तो बिहार चुनाव 2025 एक एक्साइटिंग जंग होने वाली है, जहां जातीय गणित, गठबंधन और विकास के मुद्दे तय करेंगे विनर को। आपकी क्या राय है? कौन सी पार्टी जीतेगी? एनडीए, महागठबंधन या कोई नया चेहरा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।